तो उनके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अल्टो ले या फिर हुंडई की इओन ले, क्योंकि दोनों लगभग सेम बजट में आ जाती है। तो मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है ना, इस साइड का दिख नहीं पाता। एक तो यहाँ पे मारा है स्क्रैच, ये देखो अभी मैंने थोड़ा साफ कर दिया लेकिन फिर भी दिख रहा है, देख रहे हो। एक तो यहाँ मारा है और एक यहाँ पे तो बहुत सारे मारे हैं, पता नहीं किसने मारे। अगर दिख जाता ना तो ऐसी स्क्रैच उसके मुंह पे मार देता। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और आज 2:30 बजे लेके निकल रहा हूँ अपनी नैनो को, क्योंकि कल दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई थी रात को, इसलिए मैं सुबह सुबह गया नहीं, क्योंकि पानी भर रखा होगा जगह जगह, तो फालतू में गाड़ी खराब करने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी पानी तो भर ही रखा है लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही भरा है। पर बारिश की वजह से मौसम बहुत ज्यादा मस्त हो गया है, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोपहर के टाइम पे भी। पर मैंने अभी शीशे बंद कर रखे हैं और एसी चला रखा है, और एसी भी मस्त काम कर जाता है ऐसे मौसम में। और यार आज ना मेरी गाड़ी में स्क्रैच पड़ रखे हैं, दो इतने खतरनाक स्क्रैच मार दिए गली के बच्चों ने, पता नहीं किसने मारे। एक मिनट आपको रुक के दिखाता हूँ, यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ। तो मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है ना, इस साइड का दिख नहीं पाता। एक तो यहाँ पे मारा है स्क्रैच, ये देखो अभी मैंने थोड़ा साफ कर दिया लेकिन फिर भी दिख रहा है, देख रहे हो। एक तो यहाँ मारा है और एक यहाँ पे तो बहुत सारे मारे हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे अभी तो मैंने फिर भी साफ कर दिया है गीले कपड़े से, तो कम दिख रहे हैं। ऐसे स्क्रैच मार दिए पत्थर से बहुत सारे, पता नहीं किसने मारे। अगर दिख जाता ना तो ऐसी स्क्रैच उसके मुंह पे मार देता। अब वही है, दिख ही नहीं पाता, बल्कि मैं इतनी बार बाहर भी आया हूँ लेकिन दिख ही नहीं पाया। लेकिन अगर दिख जाता वो बच्चा तो सेम ऐसी स्क्रैच आपको उसके मुंह पे देखने को मिलते हैं। अभी देखूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा, अगर पता लग जाता है ना तो ऐसे स्क्रैच मारूंगा उसके मुंह पे, फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। फालतू में पता नहीं क्या क्या स्क्रैच मारते रहते हैं। एक तो उनके मम्मी पापा भी ऐसी गली में छोड़ देते हैं आवारा कुत्तों की तरह, घर में नहीं रखते बांध के। ऐसे बच्चों को तो घर में पट्टा बांध के रखना चाहिए। क्या हो गया, रोड बंद है क्या? लोग मोड़ रहे हैं इधर उधर, रास्ता ही बंद कर रखा है वो वाला, पता नहीं क्यों, कुछ हो गया है वहां पे, शायद पेड़ वेड़ गिर गए होंगे, आंधी तूफान आया था ना कल, कुछ भी हो सकता है। बाइक होती तो देख के आता आगे से। ये ट्रक तो जा रहे हैं इतने, ये फंसेंगे वहीं पे, खड़े रहेंगे बेचारे, इनके लिए तो और कोई रास्ता भी नहीं है। अब दूसरे रास्ते के लिए यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो, यहाँ से आपको रोड दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी ढलान सी है, यहाँ पे ट्रक इसलिए अलाउड नहीं है, ये गेट सा बन रखा है, इसमें अड़ जाएंगे ट्रक, छोटी गाड़ी अलाउड है यहाँ से जाना। अब उन ट्रक वालों को ना वहीं पे वेट करना पड़ेगा जब तक रास्ता खुल नहीं जाता। वैसे आए कहाँ से होंगे वो, वहीं से ही आए होंगे मेरे ख्याल से। और बाकी यहाँ पानी देख लो, कितना पानी भर रखा है, ये देख रहे हो। ये लो इधर से देखो, पानी ही पानी हो रखा है। तो बताना यार आप लोग, उस बच्चे के मुंह पे ऐसे निशान बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? पर मेरे हिसाब से तो बनाने चाहिए मुझे, बस बच्चा मिलने की देरी है, उसके बाद तो ऐसे ही निशान दिखेंगे आपको उसके मुंह पे या हाथ पे। और एक ना भाई है, उनका क्वेश्चन आया था, उनको गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, तो उनके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अल्टो ले या फिर हुंडई की इओन ले, क्योंकि दोनों लगभग सेम बजट में आ जाती है और दोनों में इंजन सेम सही है। 800 सीसी का इंजन है, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन 800 सीसी का इंजन आता है दोनों में। बाकी प्राइस भी दोनों गाड़ियों का सेम है, अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो खरीदने, दोनों आपको सेम सही प्राइस में मिलती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उनकी तरह और भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि हुंडई की इओन ले या फिर अल्टो ले मारुति सुजुकी की। तो इसी के बीच में आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि किसमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा मिलती है। पावर की बात करते हैं तो दोनों में 800 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन इओन में आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिलती है अगर आप कंपेयर करोगे अल्टो 800 से। हाँ, अगर अल्टो K10 लोगे तो उसमें इओन से ज़्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि उसमें 1000 सीसी का इंजन आता है, लेकिन वो वाली अल्टो थोड़ी महंगी भी आती है, उसमें आपका बजट और ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए अल्टो 800 में तो कम पावर मिलती है अगर आप कंपेयर करोगे हुंडई इओन से। पावर के मामले में तो हुंडई की इओन ही जीतेगी, इसीलिए अगर आपको थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको हुंडई की इओन लेनी पड़ेगी। अगली चीज़ है स्पेस, तो स्पेस भी आपको हुंडई की इओन में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है,
हर चीज़ उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी है। विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस हो गई। ग्राउंड क्लियरेंस तो मेरे ख्याल से सेम सी होगी दोनों की, लेकिन विड्थ, हाइट, लेंथ आपको Hyundai की इयॉन में ज़्यादा मिलती है अगर आप कंपेयर करोगे अल्टो 800 से। डायमेंशंस ज़्यादा है तो इसलिए उसमें स्पेस भी आपको ज़्यादा मिलता है इयॉन में, और वहीं अल्टो में थोड़ा स्पेस कम मिलता है। स्पेस के साथ साथ जो इंटीरियर है ना, वो भी इयॉन का थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम सा लगेगा आपको अल्टो से। अल्टो में तो एकदम बेसिक सा मिलता है, काला काला सा डैशबोर्ड, काला काला सा स्टीयरिंग व्हील, मतलब एकदम बेसिक काम चला हो। लेकिन इयॉन में आपको थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाएगा। उसके अलावा फीचर्स भी आपको इयॉन में थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि Hyundai अपनी गाड़ियों में थोड़े से फीचर्स ज़्यादा ही देता है। इसीलिए फीचर्स के मामले में भी Hyundai की इयॉन ही जीतेगी। उसमें आपको थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अल्टो से। वैसे इन गाड़ियों में इतने फीचर्स होते नहीं है, बस बेसिक चीज़ें जो काम की चीज़ें होती हैं वही मिलती है। और जैसा कि अभी के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अगर AC की बात करें तो AC आपको Hyundai की इयॉन में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और सिर्फ इयॉन ही नहीं, Hyundai की सारी गाड़ियों में AC बहुत तगड़ा आता है शुरू से ही। जब से Hyundai आया है इंडिया में, तब से ही AC वो बहुत तगड़ा देता है। AC के मामले में तो मारुति कभी नहीं हरा सकता Hyundai को आजकल के टाइम पे। इसीलिए अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो एकदम चिल्ड कर दे 45-50 डिग्री में भी, तो फिर तो Hyundai लेना। मतलब AC अगर आपको तगड़ा चाहिए तो आंख बंद करके Hyundai ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी AC के मामले में। और चीज़ों में हो ना हो, लेकिन AC के मामले में तो हो जाएगी। और हाँ, जो इयॉन है ना, उसमें आपको स्टेबिलिटी वगैरह भी अल्टो से थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। बाकी लुक्स की बात करें तो वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन इयॉन की लुक्स कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा मस्त लगती है देखने में। और अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस अल्टो की थोड़ी सस्ती है। इयॉन की आप सर्विस कराते हो, कुछ उसमें पार्ट लगता है तो वो थोड़ा महंगा आता है अल्टो से। ऊपर से यार मारुति तो है ही फेमस अपनी लो मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए अगर आप मारुति लेते हो तो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी कम रहेगी। Hyundai इयॉन में आपको थोड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगी, पर वही है, उसके हिसाब से वो मज़े भी दे देगी आपको। और माइलेज आपको दोनों में लगभग सेम सी मिलती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मारुति की थोड़ी ज़्यादा होगी अल्टो की। अल्टो की माइलेज लगभग अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 20 के आसपास होगी, वही इयॉन देगी आपको 18 के आसपास। मतलब 2-3 का फ़र्क है माइलेज में दोनों में। अगर आपको बिल्कुल ही कम मेंटेनेंस चाहिए फिर तो अल्टो ले लेना, लेकिन अगर आपको थोड़ी पावर, थोड़े फीचर्स, थोड़ा फील एक्स्ट्रा चाहिए, AC तगड़ा चाहिए, फिर आप इयॉन ले सकते हो। ऊपर से इयॉन और मारुति 800 में ना एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो इयॉन है ना, उसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम है, तो वो आपको मार्केट में ना थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। जिसके ज़्यादा साल बचे होंगे और सस्ती मिल जाएगी वो। लेकिन मारुति 800 है, उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, तो वो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। अगर आप ये लगा लो 14 मॉडल भी लेते हो ना, तो 2 तक का पड़ेगा। वहीं इयॉन आपको 17 मॉडल, 16 मॉडल, यहाँ तक कि 18 मॉडल भी 1.5 से 180, 190 या तो 2 तक मिली जाएगी। तो इयॉन में एक ये भी फायदा है कि उसकी रीसेल वैल्यू कम है। जिन्होंने नई खरीदी होगी उनके लिए तो ये नुकसान है, लेकिन जो सेकेंड हैंड खरीदने वाले हैं उनके लिए तो फायदा ही है। सेकेंड हैंड में ना उन गाड़ियों में ज़्यादा फायदा होता है जिनकी रीसेल वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो आपको सस्ती मिल जाती है और उनमें आपको तगड़ी चीज़ें मिल जाती है कम प्राइस में। तो बस यही कंपैरिजन है दोनों में। अब इस हिसाब से देख लेना आपको कौन सी लेनी चाहिए। बाकी यार इस टाइम तो मजा ही आ रहा है नैनो को चलाने में। एक तो मौसम भी मस्त हो रखा है ना, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ से गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, वो भी मारुति की गाड़ी खराब हो गई रोड पे। खराब होने को यार कोई सी भी गाड़ी खराब हो सकती है। ये देखो यहाँ पे भी सामने वो खड़ी हो रखी है i10, अच्छी गाड़ी यार ये। और इस वाली i10 के जो मिरर है, रियर व्यू मिरर, वो इंटरनली एडजस्टेबल है। ये ऊपर वाला मॉडल होगी। ओ भाई, यहाँ तो सामने जाम लग रहा है, लाइन लग रखी है। यहाँ से जाना मेरे को सही नहीं लग रहा, इसको मोड़ लेते हैं। पानी भरा होगा ना आगे, उसकी वजह से जाम लग रहा है। तो दोबारा से आ गया हूँ मेन रोड पे। वो लाइन वहाँ पे इसलिए लगती है क्योंकि ना वो पानी भर जाता है और वहाँ का पानी निकलता नहीं है जल्दी से। अब देखो कल रात को बारिश हुई है ना, तो वो कल तक भी रहेगा पानी। यार मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही आज, बहुत अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है गाड़ी में, पता नहीं क्यों। स्क्रैच पड़ गया शायद, इसलिए लग रहा है। स्क्रैच पड़ जाता है ना तो गाड़ी चलाने का मन नहीं करता मेरा फिर।